खबर भागलपुर से है। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में संपन्न किए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता पर सैनिकों के सम्मान में भागलपुर में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। ये तिरंगा यात्रा जिला स्कूल भागलपुर से आरंभ हुआ। इस तिरंगा यात्रा में शहर के हजारों लोग शामिल हुए और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे गूंजते रहे। सब ने आके हाथों में तिरंगा ध्वज देखते ही वो बन रहा था। इस आयोजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई के जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय सैनिकों की वीरता, शौर्य और बलिदान को सम्मानित करना है। कार्यक्रम में भागलपुर और भागलपुर के आसपास के क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक, युवा, स्कूली छात्र और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ देशभक्ति गीतों की गूंज और जन जागरूकता के नारों से पूरा वातावरण देशभक्ति से सराबोर हो गया। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भाजपा भागलपुर के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने किया। उन्होंने सभी नागरिकों से देशभक्ति और एकता का संदेश देने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने बताया कि यात्रा न केवल सेना के प्रति सम्मान का प्रतीक है, बल्कि युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना को और सशक्त करने का प्रयास भी है। उन्होंने कहा, हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई दी है। इस यात्रा के माध्यम से हम उन्हें नमन करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय एकता और सामूहिक चेतना का एक उदाहरण है। सम्मान में आज हमारा भारत जो है गौरवान्वित है और ये तिरंगा के नीचे हम लोग जो है आज इकट्ठा हुए हैं भागलपुर में। तमाम भागलपुर वासी जो है आज तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। लगभग 5-10 हजार आज जो है तिरंगा यात्रा में 5 से 10 हजार आज जो है तिरंगा यात्रा में हमारे जो है हिंदुस्तान प्रेमी जो है आज तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। और जैसे जिस तरह से कायरता के साथ हमारे हिंदुस्तान पे हमारे सैलानियों के ऊपर पहलगांव कश्मीर में जो आतंकवादियों ने हमारे मासूम हमारे भाई का कत्लेआम किया है, मैं उसके जवाब में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका ऑपरेशन सिंदूर नाम दे करके, ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा, हमारी बहनों हमारी बेटियों की जो सिंदूर उजारा था उसी के इस पे नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है आज जो है भारत ने पूरे दुनिया को दिखा दिया, लोहा मनवा दिया। और पाकिस्तान जो आतंकिस्तान है, पाकिस्तान को ये जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिखा दिया, उसके ऊपर हमला करके उनके आतंकियों के 9 ठिकाने पे 24 बार किया और सैकड़ों आतंकवादियों को जहन्नुम में भेजने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने। सर, किस चीज का ये यात्रा है? पाकिस्तान पर भारत विजय का यात्रा है और ये यात्रा तिरंगा यात्रा अविस्मरणीय है, क्योंकि जिस तरह से कुटाई हुआ है पाकिस्तान का, ये आज के पहले कभी नहीं हुआ था। और ये सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है, बाकी किसी में ये दम नहीं है। पहले अगर दम होता ये पहले हुआ होता। लेकिन ये गारंटी है कि मोदी जी ही ये काम कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखा दिया कि पाकिस्तान का कीमत क्या है, वैल्यू क्या है। यानी जो सेनाओं ने जो शौर्य दिखाया है, उसके शौर्य को सेना तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं, वही तो हमारे सर्वोपरि हैं, लड़ने वाले तो वही हैं। यहाँ बैठ के ठीक है हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी आदेश करते हैं, लेकिन शौर्य और वीरता का परिचय तो उन्होंने दिया है और ज़बरदस्त लड़ाई लड़ा है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये लड़ाई आगे चलता रहेगा। और जब तक हाफिज सईद, मसूद अजहर और जितने भी वहाँ के आतंकी हैं वो सब यहाँ आके आत्मसमर्पण प्रधानमंत्री जी के आगे में नहीं करेंगे, तब तक ये आगे लड़ाई चलता रहेगा। ये तिरंगा यात्रा बिशनपुर जी यहाँ आपके आवाज़ से कहाँ तक जाएगी? ये अभी यहाँ से लाजपत पार्क मैदान जिला स्कूल के मैदान में जाएगा और वहाँ से पूरा शहर घूमेगा। थैंक यू। भागलपुर में हम लोग तिरंगा यात्रा के माध्यम से और हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की सेना के सम्मान में यह यात्रा निकला हुआ है। और हम लोग बस जो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर
की सफलता हुई है, जिस तरह से दुश्मन देश पाकिस्तान को घुटने के बल पर ला दिया, पूरी दुनिया को ये एहसास करा दिया कि भारत वह भारत नहीं है। भारत जो है अपने हर साजिश और हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का दम्मा रखती है, पूरी दुनिया ने देखा है। तो हम अपने भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाले हैं और दुश्मन देश को भी संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रियंका सिंह और हुमायूं कुरैशी हमारी दोनों बहनों ने जिस तरह से दुश्मन देश में घुसकर जिस तरह से उसके नेस्तनाबूद कर दिया, जिस तरह उसके घुटने के बल पर ला दिया, ये हम पैगाम देना चाहते हैं कि भारत में बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं है, स्त्री पुरुष में कोई फर्क नहीं है। हमारी अब बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं अब घर और रसोई तक सीमित नहीं है, वो दुश्मन देश में घुसकर उस पर हमला कर सकती है, उनको नेस्तनाबूद कर सकती है, जो घुटने के बल पर ला सकती हैं। और अपने भारतीय सैनिकों के समय ये पैगाम देना चाहते, संदेश देना चाहते इस यात्रा से कि आप लोग वहां संघर्ष करिए, लड़ाई लड़िए, भारत माता की रक्षा करिए। पूरा देश आपके साथ है, पूरे देश को आपके लिए जो भी करने की जरूरत पड़ेगा, पूरा देश आप पर गर्व कर रहा है, पूरे देश को आप पर नाज है और पूरा देश आपके और आपके परिवार के साथ खड़ा है। क्या लगता है भारत आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करते रहे किस तरह से? नहीं, हम ये कह दिया गया है अब जो है भारत पर इस तरह के कोई भी साजिश रचे जाएंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कर दिया है, उसको युद्ध माना जाएगा। अब वो हमला नहीं, वो युद्ध माना जाएगा। अपने आप में सबसे बड़ी चेतावनी है, इतिहास में इतनी बड़ी चेतावनी नहीं है। उसके हमले को हम लोग युद्ध मानेंगे और उसको नेस्तनाबूद कर देंगे, उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।